आखिरी खुशी। नमस्ते दोस्त, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल काजल मोटिवाइजर पर। जीवन में कई बार हम सोचते हैं कि अभी तो मेरे जीवन में खुशियाँ आने लगी है, अभी तो आगे बहुत सारी खुशियाँ मेरी झोली में आकर गिरेंगी, और हम भूल जाते हैं कि आगे की न सोचकर अभी जो पल हमारे साथ है उन्हें समेट लिया जाए। शर्मा जी का बहुत ही सुखी परिवार था। दिल्ली जैसे शहर में घर, अच्छा बिजनेस, सफल और खुश बच्चे, सब कुछ बहुत बढ़िया था। जीवन की गाड़ी बहुत बढ़िया चल रही थी। शर्मा जी की एक बेटी थी, कविता, और दो बेटे थे, राहुल और समर। बेटी बचपन से ही लाडली थी, पर जितना लाड प्यार मिलता था उतनी ही वो संस्कारी थी। उसने कभी भी लाड प्यार का नाजायज फायदा नहीं उठाया। शर्मा जी खुद 3 भाई और 2 बहनें थे। कविता छोटी बुआ की भी लाडली थी। वो अपनी छोटी बुआ को दीदी बुलाती थी, क्योंकि बचपन में उन्होंने उसे स्कूल में भी पढ़ाया था। नीरा जी, कविता की बुआ, शादी से पहले जिस स्कूल में पढ़ाती थी वहाँ कविता, राहुल, समर तीनों पढ़ते थे, और इसीलिए वो उन्हें दीदी कहते थे। बुआ राहुल को बहुत डांटती थी पढ़ने के लिए, पर राहुल कभी नहीं पढ़ता था। समर और कविता पढ़ाई में तेज थे। जब नीरा जी की शादी हुई तो राहुल ने पढ़ाई छोड़ दी। कविता और समर उसी तरह पढ़ते रहे। थोड़े समय बाद राहुल ने पापा का बिजनेस संभाल लिया और पढ़ाई हमेशा के लिए छोड़ दी। राहुल की शादी हो गई और उसकी एक प्यारी सी बेटी भी हुई। कविता पढ़ाई में बहुत अच्छे से आगे बढ़ रही थी। साथ ही साथ उसके मन में एक सपना पनप रहा था, फैशन डिजाइनर बनने का, जिसको वो पूरा करना चाहती थी। कविता ने पास के एक फैशन इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया और फैशन डिजाइनिंग सीखने लगी। उधर राहुल के पापा का बिजनेस बड़े अच्छे से संभाल लिया था, और समर भी सीए की तैयारी कर रहा था। कविता जो सूट डिजाइन करती थी उसकी सब बहुत तारीफ करते थे, और वो हर पीस को दिल से तैयार करती थी, क्योंकि ये उसका सपना था। जब कविता का कोर्स पूरा हुआ तो उसने एक जगह जॉब करने का प्रस्ताव घर वालों के सामने रखा। सब बहुत खुश थे और जानते थे कि कविता को इसमें बहुत सफलता मिलेगी, क्योंकि उसका हाथ बहुत साफ था। लेकिन शर्मा जी जॉब के सख्त खिलाफ थे। शर्मा जी का मानना था कि घर की बहू बेटियों को जॉब करने की कोई ज़रूरत नहीं होती जब तक घर के मर्द कमा रहे हैं। इसीलिए कविता को उनकी तरफ से सपोर्ट नहीं मिला। कविता ने इस चीज़ की बगावत नहीं की, क्योंकि वो बहुत ही संस्कारी और सुलझी हुई लड़की थी, और उसने इस सपने को अपने मन में ही दफन कर दिया। कविता अपने लिए सूट खुद डिजाइन करती थी, और जब भी वो सूट पहनती सब उसकी खूब तारीफ करते थे। एक दिन शर्मा जी के यहाँ कविता के लिए रिश्ता आया। लड़का उन्हीं की बिरादरी का था, बिजनेसमैन था और परिवार भी देखा भाला था। कविता की रजामंदी से रिश्ता तय हो गया और दोनों की सगाई कर दी गई। सब बहुत खुश थे, खासकर कविता, क्योंकि उसे अपने सपनों का राजकुमार मिल गया था। दिन ब दिन कविता के चेहरे पर निखार आता जा रहा था। जब सब उसके चेहरे की चमक का राज पूछते तो वो शर्मा जाती थी। एक दिन 24 जनवरी को नीरा जी को कविता ने कॉल किया और कहा कि बुआ, 26 जनवरी की बच्चों की छुट्टी है, तो आप उन्हें लेकर यहाँ आ जाओ, बहुत दिन हो गए मिले हुए। नीरा जी ने सामान बांधा और अगले ही दिन यानी 25 जनवरी को सुबह की ट्रेन से बच्चों को लेकर दिल्ली के लिए रवाना हो गई। मिसेज शर्मा 2-3 दिन के लिए अपने मायके गई हुई थी, तो कविता ने रात में ही बच्चों और बुआ के लिए पूरी तैयारी करके रख ली थी। अगले दिन जब बुआ बच्चों को लेकर रिक्शे से उतरी तो घर के बाहर भीड़ देखकर घबरा गई। इतने में शर्मा जी ने रिक्शे वाले को पैसे दिए और बोला, तू बच्चों को लेकर ऊपर जा। पर उन्होंने लाख पूछने पर भी कुछ नहीं बताया। ऊपर जाकर देखा तो कविता की भाभी रो रही थी। कविता सुबह से ही नहीं उठ रही। तभी उसे गाड़ी में लाद कर डॉक्टर को दिखाने ले गए।
नीरा जी के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। उधर से मिसेज शर्मा को भी जल्दी लौट आने को कहा गया। कुछ ही देर में राहुल और समर कविता को लेकर लौट आए और बताया कि कविता उन्हें छोड़कर हमेशा के लिए चली गई है। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि क्या अनहोनी हो गई है, पर यही सच था। सारा परिवार सदमे में था, जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती थी। पर सबसे ज़्यादा सदमे में शर्मा जी थे, जिन्होंने बेटी की विदाई का सपना देखा था डोली में, और आज बेटी को अर्थी पर विदा कर रहे थे। जिसने भी यह मंजर देखा, सबकी आंखें नम पड़ गई। तकदीर क्या क्या खेल खेलती है, किसी को भी पता नहीं होता। दोस्तों, अपने भविष्य का ना सोचकर आज में जी लीजिए। जो भी खुशियां हैं, उन्हें अपने आज में शामिल करके उसका आनंद लें, क्योंकि कल को किसी ने नहीं देखा। कल क्या होने वाला है किसी को नहीं पता। तो हंसिए, मुस्कुराइए और खुश रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए और अपनों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक राधे राधे, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।